जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है पहले बता दीजिए ताकि मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाऊँ। क्वेश्चन क्लियर विजुअल है, नहीं है तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब नाउ बेटर होगा पहले से, ठीक है। क्लियर विजुअल है। अब चेक करिएगा, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। मुझे विजुअल क्लियर दिख रहा है लैपटॉप में। अब क्लियर है, ठीक है सर। करते हैं स्टार्ट। कहता है मिस्टर एक्स। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका माइंड एकदम शार्प होना चाहिए। शार्प से मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, तो सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड, यानी सर प्राइवेट कंपनी है। सिंस दिसंबर 2017 पे स्केल, कुछ याद आया ये, यानी ग्रेड सैलरी दे दिया। अब ग्रेड सैलरी आ गया यहाँ पे, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है सर 2009 में। शी गेट्स फॉलोइंग, और मिसिस एक्स है, मैंने मिस्टर पढ़ लिया, उनको कुछ चीजें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, डियरनेस अलाउंसेस, लंच अलाउंसेस, और भी ढेर सारा इंफॉर्मेशन देख रहा हूं। और ऐसा क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना, एज पर मैं देखूं बच्चों का, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ऐसा क्वेश्चन, और मेरा भी पर्सनल ऐसा क्वेश्चन मुझे भी ठीक नहीं लगता। पॉइंट वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ठीक रहते हैं कि पॉइंट पढ़ते गए और करते गए। तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी निकाल लें। बेसिक सैलरी, सर बेसिक सैलरी में कहता है इसने ज्वाइन किया था दिसंबर, और हमें जो सैलरी कंप्यूटेशन करना है सर, वो सैलरी कब के लिए कंप्यूटेशन करना है, 21-22, हमारा यही चल रहा है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। 21-22 का मतलब हमें जो निकालना है वो 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक की हमें सारी जानकारी गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है ना। सर सैलरी इसका दिसंबर में था, दिसंबर से क्या जाएगा, एक साल कब होगा, दिसंबर टू जैन, यही रहेगा। नहीं, दिसंबर से नवंबर, दिसंबर से नवंबर 1 ईयर होगा। तो सर इसकी सैलरी कितनी थी, 40,000। और ये वाला साल जो है वो साल कौन सा है सर, दिसंबर से नवंबर की हम बात करें तो 17, ये 18 आ गया, ठीक है। फिर अगेन दिसंबर से नवंबर, सैलरी में इंक्रीमेंट 1,000 होगा, 40 में 1,000 बढ़ जाएगा 41,000, और ये आ गया 19। हमें चाहिए 20 और 21। अगेन दिसंबर से नवंबर, सर सैलरी हो गया 42,000, सैलरी हो गया 42,000, और जी आ गया ये 20, लेकिन हमें चाहिए 20 और 21। अगेन दिसंबर से नवंबर के बीच में रहेगा सैलरी, 1,000 अगेन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 43,000, ये आ गया 21, ठीक है। हमें चाहिए 1 अप्रैल 2020 से लेके, तो सर 1 अप्रैल 2020 तो यहाँ पे आ रहा होगा, कहाँ तक आ रहा है, नवंबर तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो देखा जाए 7 महीने, तो 7 महीने तक हमारी ये सैलरी रही होगी, और बाकी के 5 महीने हमारी ये सैलरी रही होगी। पहले फटाफट देख लीजिए, हम बेसिक सैलरी लिख लेते हैं यहाँ पे। सर बेसिक सैलरी रही होगी 42,000 इंटू में 7, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, कई बार मेरे से भी एरर होता है, इंटू में 7, और 43,000 इंटू में 5। करिए, जितने बच्चे लाइव में वो भी कैलकुलेट करते रहिएगा। नहीं नहीं टोटल नहीं,
हाँ हाँ, वो टोटल बताया ना। ये देखो जो सीक्वेंस मैंने निकाला है यहाँ पे, आपने ये भी चेक करना है। 42,000 अप्रैल से लेके एक बार काउंट करो, अप्रैल से नवंबर 7 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं? अ- अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अच्छा 8 महीने, देखा हो गया गड़बड़। तो सर मैं यही चीज तो चेक कर रहा था कि कौन बच्चा देखता है, ध्यान यहाँ होना चाहिए। सर ये 8 महीने होंगे और ये होंगे 4 महीने, समझी बात आप? ये 8 महीने, ये 4 महीने। एक बच्चे ने टोटल करके ही बता दिया। करते हैं सर, 42,000 गुणा में 8, 3 36, और 43,000 इंटू में 4, 1 72, प्लस 3 36, ये आ गया सर 5,08,000, और ये भी आ गया। ठीक है, आगे डीएनएस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 24,000 पर एनम। तो सर डी आ जाएगा 24,000 इंटू में 12, 24,000 इंटू में, अच्छा पर एनम है तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, ये 24,000 ही आ गया, और सारा का सारा रिटायरमेंट बेनिफिट का ही है। लंच अलाउंसेस क्या होगा बताओ? फुल्ली टैक्सेबल कितने हमारे, 6,000 पर एनम, दैट इज 6,000 और 6,000। कहता है शी प्रोवाइड विद अ कार, इसको एक कार मिला 1800 सीसी का, तो हमारा कॉन्सेप्ट था 1600 सीसी, तो 1600 सीसी से ऊपर है। अलोंग विद ड्राइवर, ड्राइवर भी मिला है, ऑफिशियल और प्राइवेट यूज दोनों है। अब सर हम ये देख लेते हैं, विद इफेक्ट फैब 2021 से मिलना चालू हुआ है इसे, यानी सर फैब 21 कब कह रहा है, कौन सा, फर्स्ट फैब? सिर्फ फैब पूरा और मार्च पूरा, 2 ही महीने कार की फैसिलिटी मिल पाई है, ये भी ध्यान रखना है। सी स्टॉप गेटिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंसिंग फ्रॉम दैट डेट, और इससे पहले इसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसिंग मिला करता था, इस दिन के बाद इसने ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लेने से सर मना कर दिया। बच्चे कह रहे हैं लैग आ रही है वीडियो में, वो शायद विंडो शिफ्ट हो गया था, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लीजिए ठीक रहेगा। अब देख लीजिए ठीक हो गया होगा। ठीक है, नाउ चेक कर लीजिए आप। जी चलिए, तो स्टॉप गेटिंग अलाउंसेस दैट एंटायर ओपन ड्यूटी ऑफ कार एंड ड्राइवर पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी, शी पे 300 पर मंथ, द एम्प्लॉयर यूज द कार एंड ड्राइवर। बहुत बड़ी कहानी कह दी इसने कार को लेके। मैं सिंपल सीधी सी बात बोलूं, कहता है क्या कि भैया इस एम्प्लॉय को एक गाड़ी मिली और कार को बोला गया भैया घर में भी इस्तेमाल करो और ऑफिस में भी इस्तेमाल करो, ड्राइवर भी दे रहे हैं, और इसको सिर्फ 2 महीने के लिए कार मिला है, उससे पहले इसे कार था ही नहीं, तो 2 महीने का निकालेंगे। और कार 1600 सीसी से ऊपर जो कि 1800 सीसी का है, और इसके बदले में उससे कुछ पैसे भी रिकवर किए गए जो कि था हमारा 300 रुपये महीने का, वो हम कर देंगे माइनस। तो हम कार की फैसिलिटी को याद करें तो बताइए क्या होगा कार का, 2400, और 2 महीने के लिए मिला तो इंटू में 2, 2 भी समझिएगा, मैं डेट के पास हाईलाइट भी कर देता हूं। कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2021, और हमें 31 मार्च 2021 तक का ही कामकाज बताना है, तो यानी सर फरवरी पूरा ले गया वो, और मार्च, तो 2 महीने मिले, और साथ के साथ सर 900 ड्राइवर भी जोड़ देते हैं, ड्राइवर का फिक्स रहता है 900, तो ये आ गया सर 4800, और ये आ गया सर 1800।
टोटल हो गए इसके 4800 प्लस में 1866। इससे रिकवर जो भी किया उसे कर देंगे लेस रिकवर। सर 300 रुपए और गुणा में 2, 600 रुपए रिकवर कर लिए गए। और 6000 ओल्ड रिज्यूम हो चाहे न्यू रिज्यूम हो, इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन में ये भी कहा गया इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस स्टॉप कर दिया गया, लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तो पता ही नहीं है अभी तक, जितना मैंने पढ़ा है तो नहीं पता, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन ब्लर हो गया। एक बार आप सेटिंग में जाके एक बार रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए मैक्सिमम पे, आपका क्लियर हो जाएगा। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको क्लियर दिख रहा हो तो फिर आगे चला जाए। सुमित ओके क्लियर है। चलिए, कहता है द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड हर रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस इन दिल्ली विद 1 जनवरी 2021। इसको एक रेंट फ्री आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया, लेकिन दिया गया जनवरी 2021 में। तो सर इसे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इसे बेनिफिट मिलेगा। हाउस टेकन बाय द कंपनी ऑन लीज मंथली रेंट 10,000। कंपनी ने इस घर का किराया 10,000 रुपए देना स्टार्ट किया। द फर्निश आर ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और यहाँ पे जो फर्निशिंग है ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कहता है दे वर ब्रॉट ऑन 1 अप्रैल 2020 48,000, देयर रिटर्न डाउन वैल्यू आपका 43,200। जो भी कहता है कि एक रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस दिया गया। फर्निश्ड में क्या होता है सर? फर्नीचर हो सकता है, टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है, यही सारी चीजें होगी। यहाँ पे बताया नहीं कि क्या दिया है हमने, बस बोल दिया फर्निश्ड है जी। और जो फर्निश्ड में खर्चा हुआ है, मालिक ने 2020 में 48,000 का खरीदा था, लेकिन डेप्रीशिएशन लग के इसने खरीदा। दे वर ब्रॉट ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड देयर रिटर्न डाउन वैल्यू 21 में इतने का रह गया था उसका वैल्यू। ठीक है, यानी सर यहाँ पे घर भी है और घर के साथ साथ और क्या है सर, फर्नीचर वगैरह भी होगा। तो पहले आरएफए निकाल लेते हैं। आरएफए की कैलकुलेशन बड़ी सीधी सी है कि सारे आप कितने महीने के लिए निकालोगे? सबसे पहले आरएफए 3 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं आरएफए को निकालने के लिए 3 महीने के लिए। तो सर आरएफए मैं पहले तो यहां पे लिख लूं बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी में देखो यहां कितना है, 3 महीने। 3 महीने कौन से? बाद वाले 3 महीने, तो ये वाले 3 महीने होंगे या ऊपर वाले 3 महीने होंगे? नीचे 43,000 वाले 3 महीने होंगे इसके। तो सर 43,000। एग्जामिनर देख रहे हो, बड़े छोटे छोटे पॉइंट पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एकदम गलत हो जाएगा ये। 129,000 ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक सैलरी के बाद आगे देखा जाए सर, और क्या देखते हैं? डीए। सर डीए था 24,000, एनएम था तो डिवाइड 12 और गुणा में 3 कर लेते हैं तो 2,000 आ जाएगा, यानी 6,000, यही था ना। इसके बाद था हमारा लंच अलाउंस। लंच अलाउंस सर लंच अलाउंस था 6,000 रुपए पूरे साल का, डिवाइडेड बाय 12, 500 रुपए महीने का, और 3 महीने का आएगा सर 1,500 रुपए। इसके बाद और क्या था सर, चेक कर लेते हैं। हालांकि मैंने बोला था आरएफए की कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि शायद बाद में अलाउंसेस मिल जाए तो आपको कटिंग करना पड़ सकता है। पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूट पीएफ वगैरह में कर रहा है, डिपॉजिट करता है और जगह पे, वो हमारी सारी अलग बातें हैं। तो सर और कोई भी है क्या? कार का, ड्राइवर का होगा नहीं, सिर्फ डीए और लंच अलाउंस इतना ही जोड़ा जाएगा 3 महीने की सैलरी में। 3 महीने की सैलरी जोड़ देते हैं, क्या हो रहा है सर? 129,000, 6,000 रुपए और 1,500, दैट इज 136,500 रुपीज। ये आ गया सैलरी। लॉ क्या कहता है सर? क्या कहता है आरएफए का रूल? सर आरएफए का रूल बड़ा सीधा साधा है कि अगर मालिक ने घर किराए पे लिया है तो बोला जाएगा एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी दैट इज 36,500, विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। एग्जेम्पशन नहीं है, लोअर वाला ही टैक्सेबल हो जाएगा।
और सर रेंट की अगर आपको दिखाऊं ना, तो रेंट साफ साफ बोला था कि 10,000 रुपये महीने के हिसाब से वो देने वाला है। तो रेंट हो गया हमारा कितने, 30,000, और 15% अगर हम इसका निकाल ले तो आ गया 20,475। तो RFA क्या होगा, दोनों में से जो लोअर होगा 20,475 रुपये। तो सर ये आ गया 20,475 प्लस में फर्निश का। सर फर्निश्ड का क्या रूल था, फर्निश्ड जब कभी भी फर्निश्ड होगा तो उसका हम किस तरीके से निकालेंगे, अगर वो रेंट पे लिया जाता है तो एक्चुअल रेंट ले लिया जाता है, अगर रेंट पे नहीं होता तो 10% ऑफ कॉस्ट, या फिर WDV, कॉस्ट या WDV बताइए। हमारे पास दो वैल्यू दिया है, नहीं नहीं, यहां पे हमें दो वैल्यू दे रखा है एग्जामिनर ने, ध्यान दीजिएगा। एक कहता है सर ये बचा है हमारे पास, दूसरा कहता है ये है हमारे पास, दोनों वैल्यू आपके सामने है, बताइए कौन सी वैल्यू लिया जाए। 48,000, 43,200, 10%। अब चलो एक एक बच्चे से पूछ लेते हैं, अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है। चलिए आप बताओ सबसे पहले, खड़े हो जाइए, ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना खत्म हो जाए खड़े रहिएगा। आप बताइए। 43,200, आप बताइए। नहीं तो खड़े हो जाइए, नहीं आता तो। आप बताओ। 43,000, भाई कमेंट में भी बता देना बच्चे जो भी हैं, देखते हैं कमेंट वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो अभी निकाल रहे हैं, कुछ बच्चों ने बता भी दिया है। आप बताओ, खड़े हो जाओ, आप बताइए। अब जैसा जरूरी नहीं है जो खड़े हैं वो गलत बता रहे हैं, अभी देख लेंगे। आप बताओ। 43। अब आप सारे खड़े रहेंगे जब तक के 2 घंटे की क्लासेस खत्म नहीं होती। मैंने इसमें साफ साफ आपको बताया था कॉस्ट प्राइस लिया जाता है, सर कॉस्ट प्राइस। चलिए थोड़ा सा याद दिलाएं, कॉस्ट प्राइस RFA इसी पे किया है क्या, ये लीजिए। ये देखिए, अगर आप कोई भी सामान इस्तेमाल करेंगे, किसी भी कंपनी का लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, नहीं टैक्सेबल होगा। कार को छोड़ दीजिए, बाकी अदर एसेट्स, मूवेबल एसेट्स अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर, तो 10% पर एनम किसका सर। तो एक्चुअल कॉस्ट कौन सा है, अब मेरे वाले क्वेश्चन में आप देख के बताइएगा। एक्चुअल कॉस्ट क्या है सर, कहाँ गया क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ, ये रहा। सर एक्चुअल कॉस्ट क्या है क्वेश्चन में, 43,200 या 48, 48। आप बैठ जाइए, अभी अभी बाहर निकालेंगे थोड़ी देर। तो 48, तो सर यहाँ पे लेंगे हम 48 का 10%, यानी 4,800 रुपीज। तो सर 20,475 प्लस में 4,800, सर ये आ गया हमारा 25,275, 25,275। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा कहता है क्वेश्चन। कहता है मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट 15% ऑफ सैलरी, हर सैलरी का बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंसेस का, ऑब्वियसली बात है मिसेस एक्स कर रही है, यानी उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में विच एम्प्लॉयर मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन। सर यहाँ पे मैचिंग कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, मैचिंग कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेम, यानी एम्प्लॉयर ने भी 15% कंट्रीब्यूट किया है और एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया है। सर 15% कितना होगा, सैलरी प्लस में डीए, और सैलरी प्लस में डीए हमारा ये रहा सामने। तो अगर हम यहां पे निकालते हैं, लाइव क्लास में काफी बच्चों का सही जवाब था 4,000, नहीं 4,800। चलिए सर
बात करते हैं हम सैलरी किसके लिए, आरपीएफ के लिए। आरपीएफ के लिए सैलरी सर 12% निकालना होगा। सैलरी में क्या होगा सर, बेसिक सैलरी प्लस में डीए, और डीए फुल्ली रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही दे रखा है। तो बेसिक अगर काउंट कर ले तो 5,08,000, 5,08,000 और प्लस में डीए 24,000। तो सर ये हमारा जो सैलरी निकल के आ जाता है इसके लिए। इतना आसान क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया है ना, काफी बच्चे छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को, मतलब कि गलती करके आए थे। गलती कहाँ, छोटे छोटे जगह गलती। 5,32,000, 5,32,000 रुपए सर, इसका क्या आ गया हमारा सैलरी का पार्ट। इसका 12% एग्जेम्प्ट होता है, और उसने कहा कि भैया हमें 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं सिर्फ लिख सकता हूं यहाँ पे, बड़े साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सर, क्या लिख सकते हो आप, 3%, सिर्फ 3% ही टैक्सेबल कर सकते हैं, 3% ओनली। तो आरपीएफ जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेना, आरपीएफ हो जाएगा हमारा 3% टैक्सेबल किसका, 53, 5,32,000 का, 5,32,000 का 3%, क्योंकि 15 तो भैया बहुत ज्यादा हो गया। तो 15,960 रुपए और 15। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, इसका 15% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने भी किया, एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉयर वाली बात तो आ गई, अब एम्प्लॉय वाली बात हमें याद रखना चाहिए। अब बताइए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा। हाँ पीएफ का ही पूछ रहा हूँ, पीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का क्या करते हैं। लाइव क्लास वाले भी सारे बच्चे बताइए फटाफट। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं आज तो। नहीं पता, आप भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े। अभी पूछेंगे, मौका देंगे। तो सर बच्चों ने जवाब दे दिया लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं। सुमित कहता है सर मुझे समझ नहीं आया, अभी बता देंगे अगर नई क्लास है। बाकी सभी बच्चों ने बोल दिया सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एटीसी में काम। और देखो कंप्यूट द नेट इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। सर जब कभी भी टोटल इनकम पूछ ले, नेट इनकम पूछ ले, तो डिडक्शन का रोल होगा ही होगा वहां पे। तो डिडक्शन चाहिए तो हम अभी से डिडक्शन क्यों ना एटीसी का इकट्ठा करते जाएं। तो इसका 15% हमारा आएगा 532,000 का 15%, तो ये आ जाएगा 79,800 रुपीज। ये हो गया हमारा डिडक्शन। सर किसका डिडक्शन है ये, एटीसी का, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और टोटल इनकम निकालेंगे तब। आगे चलते हैं सर। शी डिपॉजिट 30,000 विद LIC मेंटेनेंस हर डिपेंडेंट सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस हर डिपेंडेंट सिस्टर, वो इसकी सिस्टर लाचार है, उसी के ऊपर आश्रित है। हु सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी मोर देन 80%, वो सफरिंग है 80% से ज्यादा उसका बीमारी है, डिसेबिलिटी है। ध्यान से देखिएगा। सी ऑल्सो डिपॉजिट 30,000 विद LIC मेंटेनेंस ऑफ हर सिस्टर, उसने उसके नाम का LIC कर दिया डिपेंडेंट सिस्टर हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी मोर देन 80%, मोर देन 80%। अब आगे बात अलग करते हैं। अब आप मुझे बताइए, उसने सबसे पहले हम बात करें अपने सिस्टर के नाम पे एक LIC ले लिया है, LIC लिया है, ध्यान रखिएगा। और उसकी डिसेबिलिटी भी दे रखा है। डिसेबिलिटी एग्जामिनर ने जानबूझ के डाला है सर, डिसेबिलिटी क्यों डाला है बता सकता है कोई। अब यहाँ पे एक डिडक्शन एक्टिव होता है। LIC तो हमारा ATC के अंदर कवर्ड होता है, लेकिन एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर डन फॉर द डिसेबिलिटी हिज फैमिली मेंबर, जो कि 80 अब था 40 से, आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए क्या था डिडक्शन वाले में, कहां से कहां तक क्राइटेरिया था हमारा, कि अगर हमारा 40% से अबव रहेगा यानी 40% तक, तो वहां पे 75 था, और यहाँ पे आ जाता है हमारा 120, यानी 80 डबल डी के अंदर 125,000 रुपीज का एक फिक्स डिडक्शन हमें अलाउड किया गया है। इनरेस्पेक्ट तो कितना भाई डिपॉजिट कर रहे हैं, इसने बोला हमने कराया 30,000, देखो कितना फायदा मिला। उसने डिपॉजिट किया 30,000, बट डिडक्शन कितना मिल गया उसे, 125। कहां पे, 80 डबल डी था, 80 वहां पे बोला था एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस,
किसी भी प्रकार का खर्चा करते हैं अगर आप ऐसे सिचुएशन में, तो आपको वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 80 का डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने अभी 80 बी नहीं कराया ना, मैंने नहीं कराया, वो 80 के साथ होगा, ठीक है। तो सर वो डिडक्शन वाली बात है। माइनर सन गेट गिफ्ट, माइनर सन को, इसके एक बच्चा था जो कि माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का था, उसे 12,825 रुपए का गिफ्ट मिला था हिज रिलेटिव से ऑन हिज बर्थडे, और एंड 61,825 रुपए का उसके फ्रेंड से मिला था। तो ये कहानी बिल्कुल अदर सोर्स का है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं क्वेश्चन में जो चीजें नहीं पढ़ाया ना मैं उसको बता दूंगा, जैसे जैसे चैप्टर आएगा तो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट है सर। क्लबिंग ऑफ इनकम में बोला जाता है, कुछ पार्ट क्लबिंग ऑफ इनकम का भी है, अदर सोर्स का भी है। पहले क्लबिंग ऑफ इनकम अदर सोर्स की बात कर लेते हैं। कहते हैं गिफ्ट, अगर 50,000 रुपए से आप कम का गिफ्ट रिसीव करते हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर आप गिफ्ट रिलेटिव से रिसीव करते हो तो कितने मर्जी का रिसीव करो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट रिसीव करोगे तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, वो नॉन रिलेटिव का केस है। तो सर यहाँ पे इसने गिफ्ट रिसीव किया है 50,000 से कम रिलेटिव से, ये तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और जो इसने नॉन रिलेटिव से किया है ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। तो ये तो बात हो गई सर गिफ्ट की। आगे की बात करते हैं सर, टैक्सेबल किस में होगा? इसके पेरेंट्स में इसके इनकम जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा माइनर है, उसका पैन कार्ड अभी फिलहाल बना नहीं होगा, तो वो कैसे देगा टैक्स? टैक्स कौन देगा? उसका पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स में किस में जोड़ा जाता है? जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें जोड़ दिया जाता है, सब्जेक्ट टू 1,500 रुपए डिडक्शन दे के फिर जोड़ा जाता है। ये तो मैंने इसकी बात करी, अभी मैं टोटल करके दिखाऊंगा। बाकी हमारा सैलरी वाला पार्ट ऊपर ऊपर तक था जितना हमने कर लिया। चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, ग्रॉस टोटल सैलरी। सर ग्रॉस टोटल सैलरी निकालते हैं, दोनों जगह एक ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं रहेगा हमारा। फिफ्टी एट, 52, 35, 58, 52, 35 लेस कर देंगे सर, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां पे दिया जाता है बताइए? 16, रोमन में 1 और ए स्मॉल में, ठीक है। कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000, और न्यू रिजिम के अंदर सर अलाउड नहीं है। -50,000, सैलरी से इनकम हो गई 5,35,235, 5,35,235, और यहाँ 5,85,235 रहेगी। चलिए इसके टैक्सेबल इनकम की तरफ चलते हैं आगे हम। यहां पे निकाल लेते हैं इसका टैक्सेबल इनकम। हालांकि क्वेश्चन ने बोला है टैक्स लाइबिलिटी ऑल्सो कैलकुलेट, आपको टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है। तो पहले सबसे पहले टोटल इनकम निकाल लेते हैं। तो टोटल इनकम ऑफ मिसेस एक्स, सर टोटल इनकम ऑफ मिसेस एक्स का निकाल लिया जाए। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां भी चलो ओल्ड न्यू के हिसाब से ले लेंगे, ये रख लेंगे इधर ओल्ड, और दूसरी साइड रख लेंगे न्यू। ये ओल्ड, ये न्यू। सर इनकम फ्रॉम सैलरी, ओल्ड वाले का केस में सैलरी है हमारा 5,35,235, 532, 535 टू, हाँ 535 टू 35, 535 टू 35, 535 टू 585, 35, ठीक है। ये था सैलरी।
अब आगे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इसका था गिफ्ट। तो गिफ्ट हमारा कुछ वाला तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, कुछ पार्ट वाला, यानी गिफ्ट फ्रॉम फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव वाला तो हो जाएगा सर एग्जेम्प्ट। और फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड वाला पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। देख लेते हैं सर अमाउंट कितने का है। सर अमाउंट है यहाँ पे 61,825 रुपए, 61,825 लेस एग्जेम्प्ट। कहता है कि भैया 1,500 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1,500 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 1,500 वाली बात मैंने अभी नहीं समझाया है। कभी भी बच्चे, क्योंकि ये देखो मिसेस एक्स की इनकम नहीं है, आप ध्यान से देखो तो उसके बेटे की इनकम है, तो बेटे की इनकम पे वो टैक्स नहीं दे रहे। तो जब कभी भी ये इनकम, बच्चे की इनकम को क्लब किया जाता है, जोड़ा जाता है किसी भी माता या पिता के इनकम में, तो 1,500 रुपए पहले हम माइनस करते हैं और फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये बातें मैंने बता दी है, ये चीजें मैंने आपको पहले सिखाया नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बातें आपको जस्ट मैंने बता दिया है। और ये 1,500 रुपए क्योंकि हमारा सेक्शन 10 का डिडक्शन होता है, 1032 का डिडक्शन होता है ये, तो इसलिए हमें इस न्यू रिजिम में अलाउड नहीं है, सिर्फ ओल्ड रिजिम में ही ये मिल पाएगा। 61,825, 61,825। कुछ बच्चे कह रहे थे सर टेबल, टेबल मैंने डलवा दिया है। 60, 325 और 61,825। सर यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा, टोटल इनकम आ जाएगा। सर टोटल इनकम 535, 585, 235, क्या आ जाएगा 645, 645। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सर ये आ गया 645, 560। और इसका देख लेते हैं 560। अब यहाँ पे मिलता है लेस डिडक्शन। सर डिडक्शन दो है, एक 80C का है और 80DD का है। न्यू रिजिम में दोनों में से कोई भी एलिजिबल नहीं होता। न्यू रिजिम बोलता है सिर्फ हम एक ही डिडक्शन देंगे, एक और है जिसका मैं डिस्कस नहीं कर रहा, 80 जो हमने देखा है CCD2 का देंगे, बाकी का नहीं देंगे हम। तो सर 80C के अंदर डिडक्शन अगर आप देखोगे तो पीएफ वाले पैसे का मैंने अलग कर दिया था 79,800, 79,800 और यहाँ पे 1,25,000, दैट्स इट। यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे नए वाले में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता है पुराने वाले में। और 1,25,000, तो सर इसकी इनकम आ गई 370, 370, 760 और इसके 645, 560। तो अगर टैक्स लाइबिलिटी भी बोला है क्वेश्चन में, तो इसका तो अपरेंटली दिख रहा है कि ओल्ड रिजिम का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो सर, 5 लाख रुपए तक तो 87A का रिबेट लेके जीरो कर लेते हैं और न्यू वाले में टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए टैक्स लाइबिलिटी भी फटाफट से यहीं पे निकाल लिया जाए। टैक्स लाइबिलिटी, सर टैक्स लाइबिलिटी के अंदर दो पार्ट कर देते हैं। ओल्ड और न्यू दोनों। टैक्स लाइबिलिटी में ओल्ड और न्यू दोनों।
यहाँ ओल्ड के लिए, यहाँ न्यू के लिए। ओल्ड वाले का इनकम 370 है, 370, 760। न्यू वाले का 64, 5560। सर अप टू 250, 0। नेक्स्ट ओल्ड वाले का देखा जाए तो नेक्स्ट बचा कितना, 250 माइनस कर दे तो नेक्स्ट बचा 120, 760 का सीधा 5%, जो कि 6038 आता है। नए वाले के अंदर नेक्स्ट क्या बचेगा सर, नेक्स्ट बचेगा नए वाले के अंदर 250 और ये आ जाएगा 12500। नए वाले में ही नेक्स्ट जो बैलेंस बच गया 164, सॉरी, हाँ नहीं 145 बचेगा ना नए वाले का बैलेंस, 145 560 का कितने परसेंट, 145 560 कितने परसेंट, 10%। तो आ गया हमारा 14556। ठीक है, तो चलिए सर टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे बन गया 6038 और यहाँ आ गया 12500, 14556, ये आ गया हमारा 27056 लेस 87A। सर यहाँ पे पूरा 87A मिल जाएगा और यहाँ पे नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 27056 ऐड कर देंगे सेस। सर सेस 4% ऐड करिए, तो 4% ऐड कर देंगे तो 1082। सर 1082 ऐड करके आ जाएगा 28138 रुपए समथिंग आ रहा होगा। इसको राउंड फिगर करा जाता है 288A में और 288B में। इनकम को किया जाता है 288A में और टैक्स लाइबिलिटी को किया जाता है 288B में। सर 10 के मल्टीपल में किया जाता है। जैसे 28,138 रुपए है तो हमें 28,140 रुपए सरकार को टैक्स देना होगा, ना कि 138। सर 40 क्यों, क्योंकि 288B का रूल कहता है कि 10 के मल्टीपल में टैक्स जमा करवाओ तो सही रहेगा आपका। समझ में आई बात आपको। सर ये आ गया हमारा पूरा पूरा 1500। देखो रूल में लिखा हुआ है 1500 रुपए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे आया, तो 1500 रुपीज लिखा हुआ है सारा का सारा रूल में। एक बार एक छोटा सा एरर है इसमें। बच्चे कह रहे हैं सर एक गलती रह गई। देखो एक छोटा सा एरर रह गया जिसकी वजह से कितने कैलकुलेशन, ध्यान देना। हमने क्या करा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हमने फर्नीचर ले लिया यहाँ पे पर एनम था ना 10%, लेकिन इसको ये कितना मिलेगा 3 मंथ का। तो एक बार ये करेक्ट करिएगा आप, डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3, 1200 रुपये। ये आएगा हमारा 1200। छोटा सा चेंजेस है। सर ये आएगा 21,675।
581। बस ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, आगे तक हो जाएगा करेक्ट या मैं करके दिखा दूं? कर लोगे करेक्ट आगे तक इसको? क्या आ जाएगा? और यही चीज 531। क्या आ गया? अभी बता देते हैं 12% क्यों लिया है। देखिए इसके बाद का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कहाँ करेक्शन रहेगा। तो टैक्स लाइबिलिटी भी नया निकल जाएगा आपका।